कल हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे, आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। कल हम लोगों ने कर रखा था वह संख्या लिखे जो m और n के गुणनफल से 10 अधिक हो। ठीक है, हम लोग यहाँ तक किए थे। आज हम लोग देखेंगे दो संख्याओं का योगफल 100 और इनमें एक संख्या m है तो दूसरी संख्या लिखें। क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड नहीं है। क्वेश्चन आप पढ़े, आप पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा। दो संख्याओं का योग x है, ठीक है। दो संख्याओं का योग कितना है? x है। इसमें से एक संख्या m है। सबसे पहले योग के मतलब क्या होता है? जोड़। एक संख्या यहाँ रहेगा, एक संख्या यहाँ रहेगा और दोनों दो संख्या इसका योग कितना है? x है। ठीक है, ये होता है ना। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपके पास कहते हैं दो संख्याओं का योग 3 और 4 का योग हम बोलते हैं 7 है। ठीक है, 3 और 4 का योग 7 है। या आप कह लीजिए बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई चीज हम उदाहरण से ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। आप किसी को समझा रहे हो तो आसानी से समझने के लिए उदाहरण चाहिए। दो संख्या के योग, दो संख्या के योग, मान लीजिए कि एक कॉपी है एक पेन है, दोनों का योग हमको निकालना है। ठीक है, उसी दोनों का योग x दे रखा है। तो दो संख्याओं का योग मेरा x है। एक संख्या, एक गोला यहाँ है एक गोला यहाँ है, उसका दोनों का योग x दे रखा है। इसमें से एक गोले का नाम m दे रखा है, एक जो गोला है वो दे रखा है। ये गोला मेरे पास है जिसका कुछ नहीं है, इसका ना x दिया है ना m दिया है ना y, मतलब यहाँ पे खाली है। ठीक है, यहाँ पे खाली है। अब हमको इस खाली जगह को, ये जो खाली जगह हमारे पास पड़ा हुआ है, इस खाली जगह का हमको निकालना है कि इस खाली जगह में हम क्या भरेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा उपाय है, कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे कि सबको एडजेटिव छोड़ देंगे और बराबर पहले लिख लेंगे। ठीक है, ये बराबर को हम लिख लिए और इसको, नहीं सॉरी छोड़ो, ये छोड़ दो। सबसे पहला काम क्या करना है तुमको कि हमको ये निकालना है, ये निकालना है। इसको हम ऐसे ही रख दिए। ठीक है, रख दिए, बराबर है, इक्वल दे दिए। ठीक है, उसके बाद x है, हम x को रख दिए। ठीक है, x के रख दिए। ठीक है, अब जब क्या करना है कि दो संख्या का योग, मतलब हम मान लिया जाता है कि हम कहते हैं, इस बात को ध्यान से समझो, 2 केला प्लस 3 केला बराबर 5 केला होता है। ठीक है, रवि के पास 2 केला है और राधा के पास 3 केला है, दोनों केला मिला के 5 केला है। ठीक है, इतना तो समझ में आया। मतलब कहने का मतलब दोनों केला के मिला के 5 केला हो गया। अब कहता है कि टोटल 5 केला है, रवि के पास 2 केला है तो राधा के पास कितना केला होगा? तो नहीं निकल जाएगा जी? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बताइए आप लोग। निकलेगा ना? कुछ नहीं करना है, यही चीज इसमें है, समझना है, कुछ है ये नहीं, खाली आप समझ गए, काम खत्म हो गया आपका। ये चीज कह रहा है दो संख्या का योग x है, इसमें से एक संख्या m है। मान लीजिए कि कह रहा है जिस हिसाब से, एगो केलवे के बारे में समझ लीजिए आराम से। दो केला आपके पास है, ठीक है, दो केला है आपके पास, तो दो केला है आपके पास। मान लीजिए कह रहा है कि ये समझ लीजिए, संख्या भूल जाइए, आप लोग की संख्या नहीं, ये समझिए कि आपके पास केला है। एगो सब केला के जोड़ के जितना केला है उसको हम जोड़े तो 5 केला है मेरे पास। कितना केला है? 5 केला है। 5 केला है मेरे पास टोटल। ठीक है, और जेकरा में 5 केला टोटल था, जेकरा में राधा के पास 2 केला था। राधा के पास कितना केला था? तो रवि के पास क्या केला होगा? रवि के पास कितना केला होगा? तो आप कहे 3 केला। कितना केला कहे? 3 केला। तो कैसे कर दिए? 5 में से 2 को घटा दिए। मतलब कहे कि मतलब है कि जितना सब था, जितना टोटल था, 5 केला था, ओकरा में से जेकरा पास एक दुनिया के पास था उसको घटा दिए, एकरा में से
एक घटा दी। तो यह कह रहा है दो संख्या केवल सब के जोड़, सब के जितना के जोड़ल है, जोड़ है मेरा 5। कितना है? संख्याओं का योग कितना है? सीधे यहां लिख दीजिए कि संख्या के जो योग है मेरे पास 5 है। संख्या के योग कितना है? 5 है। ठीक है, एक संख्या हो गया मेरे पास कितना? m। ठीक है, सॉरी, इस संख्या के योग जो है यह x, एक संख्या मेरे पास है m। तो जब संख्या के योग है तो योग में से हम घटाएंगे जी, तो x माइनस कुछ कर दिए m, हो गया आंसर। x माइनस आंसर, ई हो गया आंसर। कुछ करना थोड़ी है, खाली समझना है। क्वेश्चन पढ़िए, समझ लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सुन क्या है आज का, इसके बाद का क्वेश्चन है। आसान है ये भी, ठीक है, समझने लायक क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन। आप लोग आराम से समझ जाइएगा। अब तो आप लोग सीख गए, इसमें कुछ नहीं करना है। x में y से भाग देना है, सीधी सी बात है। x है आपके पास, उसमें y से भाग देना है। तो x है मेरे पास, y से भाग दे, इसी ने देते हैं जी, दे दिए। अब प्राप्त संख्या में 7 जोड़िए, भाग दे के इसे लिख दिए। कैसे लिखते हैं? यही ना देते हैं, लिखते हैं। इसमें कितना जोड़ देना है? 7 जोड़ देना है। यही आपका आंसर हो गया। पढ़िए, पढ़ने के बाद कुछ नहीं, x में y से भाग देने पर प्राप्त संख्या में 7 जोड़िए। तो प्राप्त संख्या में 7 जोड़ दिए, ये तो किए। x बटे y प्लस 7 जोड़ना है, यही ना आएगा प्रमाणित, तो क्रम 7 जोड़ दिए। चलिए ये हो गया। अब चलिए देखिए, जान है, क्वेश्चन समझने लायक है, इसको समझिए। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को आगे पढ़ना है। 7वां क्लास में तो भर भर के मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन आपको। और ये चीज अभी समझ लीजिएगा तो आगे आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से पढ़िए इसको, क्या कह रहा है, अंडरलाइन करते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा। देखिए कह रहा सीता के वर्तमान आयु, सीता के वर्तमान आयु x है। सबसे पहले तो समझिए कि वर्तमान क्या है, यहीं पे है, एक चीज छुपा है, आंसर यही। वर्तमान के मतलब होता है जो अभी समय चल रहा है। मान लीजिए कि अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 में अगर आपका उम्र 4 साल है तो वही वर्तमान उम्र हो गया 4 साल। मतलब आपका जन्म कब हुआ था? 2025 में से 4 साल घटा दिए तो आपका जन्म हो गया था 2021 में। तो यही चीज होता है वर्तमान। चल रहा है ना जी 2025, तो 2025 में आपका ये वर्तमान हो गया। इसमें 4 साल पहले जन्म हुआ था, 4 साल 4 घटा दिए 2021, तो यही होता है वर्तमान। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। ये समझ गए तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलिए तो अब पढ़ते हैं। सीता के वर्तमान उम्र आप लिख भी सकते हैं, आपको लिखना है तो आप लिख दीजिए सीता का वर्तमान उम्र। अगर लिखना है तो लिख दीजिए, कौन सी है, x है। लेकिन कोई समझने के लिए हम लिख दिए कि आप लोग को आसानी से समझ में आएगा। मेरा पेन नहीं मिल रहा है जी, पेन कहाँ रख दिए हैं, तो इसी तरह से काम चला रहा है। 1 वर्ष, ठीक है, समझ में आ गया। अब कह रहा है 3 वर्ष पहले, अभी ना समझाए, अभी समझाए कि मान लीजिए कि अभी 2025 चल रहा है, वर्तमान 2025 है ना, 2025 है, तो 2025 से बोलेगा कि 4 साल, तो ये बोल रहा है 3 साल, तो 2025 चल रहा है, 3 साल का मतलब कुछ 3 साल घटा देना है। तो यही चीज एकड़ों में है, देख लीजिए। सीता का वर्तमान उम्र कितना बता रहा है? सीता का वर्तमान उम्र बता रहा है x, बता रहे हैं जी। अब देखिए तो x बता रहा है तो करना कुछ ही है, सीता का वर्तमान उम्र x है, अभी का उम्र कितना है x, ठीक है। 3 वर्ष पहले, पहले के लिए माइनस, समझ में आ गया? 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले के लिए क्या आ गया, ये माइनस। तो मैंने 3 वर्ष पहले की उम्र क्या थी, x माइनस 3।
एक भी आंसर मिल गया जी। बताइए कितना आराम से मिल गया, पतो नहीं चला, पढ़ते पढ़ते मिल गया। अब क्या कह रहा है, ए वर्ष के बाद उसकी उम्र क्या हो जाएगी। अब आपसे चलिए वो सवाल पूछते हैं। अब हम भी पूछ लेते हैं एकरा में। अभी चल रहा है 2025, कितना चल रहा है 2025, तो हम कहेंगे कि 3 साल बाद क्या हो जाती जी उम्र। तो आप जोड़िएगा 25 और 3 28। तो अभी 2025 वर्तमान चल रहा है, हमारी उम्र है 4 साल, 4 साल, तो 3 साल बाद हमारे कितना हो जाएगा 7 साल हो जाएगा ना। तो अब ये क्वेश्चनवा पाइए, क्वेश्चनवा क्या कह रहा है। ये समझ में आएगा तो कमेंट में कर दीजिएगा, दोबारा हम रिप्लाई कर देंगे, समझा देंगे, दोबारा से फिर समझा देंगे, काहे टेंशन ले रहा है। चलिए आप लोग इसको देखिए, ए वर्ष बाद का होगा। तो देखिए दो दो बात है एकरा में। सीता का वर्तमान उम्र से हमको निकाल लेते हैं। अगर सीता के वर्तमान उम्र से निकालते हैं तो उम्र है वर्तमान में अभी, अभी इसका उम्र है एक्स, कितना एक्स। तो ए वर्ष बाद कुछ हो जाएगा एक्स प्लस ए। अगर यही अगर क्वेश्चन ये रहता कि सीता के 3 वर्ष निकाले ना, 3 वर्ष पहले की उम्र इतना है और उसके 3 वर्ष के ए वर्ष के बाद का हो जाएगा, 3 वर्ष पहले में ए वर्ष बाद का हो जाएगा, तब उसमें जुटता है। तो वो अभी नहीं है वो सब चीज, अभी इसी को समझिए। तो एक आंसर हो गया x माइनस 3, एगो कुछ हो गया x प्लस ए। यही इतना क्वेश्चन था। चलिए ये क्वेश्चन में भाई है ज्यादा, इसमें खाली समझना है, समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कर रहा है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, सबको जानता है कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, कि नहीं जानता है जी। जो न जानता हो वो कमेंट में लिख देगा कि हम नहीं जानते हैं, फिर से अगर पहला क्लास से पढ़ाएंगे, दूसरा क्लास से। अब ना जानेगा 1 रुपया में 100 पैसा तो कुछ ही करेंगे, पढ़ेबे ना करेंगे, बताएंगे ना उसको कैसे होता है क्या होता है। चलिए 1 रुपया में कितना होता है 100 पैसा होता है, ठीक है, इतना तो समझ में आता है। तो एक्स में कितना पैसा होगा। देखिए हम पहले का वीडियो जब बना रहे थे इसका चर का, तब बोले थे कि चर का मान रखल जाता है, घटता बढ़ता रहता है, चर के मान के कोई ये नहीं होता है कि एक्स का मान 1 है तो जिंदगी भर 1 के रहेगा। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि एक रुपया में 100 पैसा होता है। तो 1 रुपया में, रुपया एक्स में कितना पैसा होगा। तो हम मान लेते हैं कि एक्स बराबर 1 है, ठीक है, 1 बराबर एक्स है, तो ये हो जाएगा 100x पैसा। नहीं समझे, कुछ नहीं है, ये मानना है खाली आपको। से बोलते हैं ना कि एक्स के वैल्यू मान लो, तो वही है ₹1 में आपको वैल्यू निकाल देना है। तो 1 रुपया में 100 पैसा, तो एक्स में कितना पैसा, तो ₹1 में हो जाएगा 100x पैसा। अब ये चीज बा के उल्टी वैल्यू निकालना है, y पैसा में कितना रुपया, तो 100 y पैसा में कितना रुपया, तो 100 पैसा में 1 रुपया होता है, कितना होता है 1 रुपया होता है। तो हम y पैसा, तो y पैसा में निकालेला तो 1/100 गुने y, ठीक है। बोले y/100 रुपया। यही इतना क्वेश्चन था इसका, एक चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर 9 के बी में क्या है हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, इसका टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आज का
कोटा खत्म हुआ। आप लोग देखिए, सोचिए, समझिए पूरा क्वेश्चन। जो समझ में नहीं है कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको दोबारा से रिपीट कर देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि नए नए वीडियो, जितना लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट मिलेगा, उतना नया वीडियो जल्दी जल्दी हम लाएंगे। तो बीजगणित का 9 पॉइंट सुगम गणित खत्म होगा, अगला हम कल करेंगे।